इस सम्मेलन की सफलता की कामना करते हुए आयोजन समिति के सदस्यों और संयोजक प्रोफेसर सुरेश विपण जी को आभार प्रकट करना चाहता हूं। Distinguished delegates to this global conference on Hindi. When I was 24 years old, I was elected to the Parliament of Trinidad and Tobago. In my village, there was no telephone. My leader, the leader of the opposition, wanted to organize an emergency meeting of his parliamentarians on the day the House of Representatives was meeting. He couldn't contact me. But when he met with the other members, ज्यादा समय तक जो यहाँ के विभिन्न विश्वविद्यालय NHK रेडियो और लोग काम करते रहे हिंदी के लिए, उस सब का एक कलेक्शन है जो 60th एनिवर्सरी के सिलसिले में ही प्रकाशित किया। राष्ट्रीय स्तर पर भिन्न संस्कृतियों को मिलाने का एक सेतु हिंदी भाषा बन गई है और राष्ट्रों के बीच सद्भाव स्थापित करने की भूमिका में एक महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। विश्व में लगभग 100 विश्व स्तर पर हिंदी के प्रचार प्रसार में उल्लेखनीय भूमिका निभाएगा। मैं सम्मेलन में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों का स्वागत करता हूं और इस शुभ अवसर पर अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। मंच पर आसीन विद्वान, सभा में आसीन विद्वान मित्रों, मैंने सोचा था कि मैं अपनी बात शुरू करूंगा कैसे, तो मैंने सोचा कि कहूंगा कि महामहिम आलोक प्रसाद जी। मुझे नहीं मालूम था कि बोलूंगा तब तक तो चले जाएंगे। हाँ नहीं तो जैसा उनके पास काम है जाहिर है, बहुत वक्त की कमी होती है और हिंदी के लिए इतना वक्त निकाल के आए। इतनी दूर दूर से लोग आपने बुलाए हैं, मुझको हैरानी होती है कि हिंदी के लिए इस तरह का जज्बा, इस तरह का समर्पण भाव सवेरे से मैं देख रहा हूँ। विद्वान जी जिस तरह से लगे हैं, जैसे घर में विवाह होता है उस तरह से पूरा परिवार जो है वो हिंदी के लिए समर्पित है। समय आपके पास भी कम होगा और लोग भी आए हैं सारी रात का सफर करके, लेकिन यहाँ आकर के मुझको लगा कि थकान हमारी दूर हो गई, क्योंकि ये जो उत्साह है, जिस तरह से 60 साल अब जापान के साथ राजनीति। अब मैं सचमुच समझती हूँ कि हिंदी हम मंगोलियन लोगों के लिए भी एक सेतु भाषा बन गई है। और यहाँ बात हुई थी कि भाषा हम इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि हम भाषा पढ़ें। बहुत रोचक है वो कि हम भाषा पढ़ते हैं, नए शब्द पढ़ते हैं, विशेष व्याकरण पढ़ते हैं जो हमारी भाषा में शायद नहीं है। लेकिन इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि भाषा की सहायता से हम एक दूसरी संस्कृति तक पहुंच सकते हैं और दूसरी संस्कृति तक पहुंचने की बात यह भी सीमित नहीं है कि हम हंगेरियन इंडिया से अब संबंध रखते हैं। हिंदी के
इतने बड़े बड़े दिग्गजों के बाद मुझे यहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया गया। मैं सच कहूँ मेरे हाथ में पसीने आ रहे हैं। विश्व हिंदी सचिवालय की ओर से आप सभी को मैं नमस्कार कहना चाहूँगा। दुनिया के सबसे सुंदर द्वीप मॉरिशस की ओर से मैं आपको धन्यवाद और नमस्कार करना चाहूँगा। ट्रिनिडाद वाले अधिक गुस्सा न हो, हमारा देश भी बहुत सुंदर है। और विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा टोक्यो यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिंसटन। जापान के लोगों में हिंदी का भविष्य बहुत उज्जवल है। उसका इतिहास है, लंबा इतिहास है, लेकिन उज्जवल है। उसका एक कारण मुझे यह दिख रहा है कि जापान के लोग अपनी भाषा से बहुत प्रेम करते हैं। और एक बार फिर वही वाला अपमान होगा किसान का, कि अगर किसान पौधों से प्रेम करेगा तो वो किसी भी पौधे में अच्छी फसल उगा पाएगा। जो लोग अपनी भाषा से प्रेम करते हैं वो लोग दूसरों की भाषा का आदर करते हैं, और ये मुझे जापान में दिख रहा है और अद्भुत लग रहा है ये मुझे। केवल एक इच्छा है कि मेरा बच्चा सपना हिंदी में देखे। सज्जनों, मैं आज बिल्कुल बोलने को तैयार नहीं था, मैं घबरा गया हूँ। कल अपना भाषण दूंगा। और ये जो अभी विमोचन करवा रहा हूँ, मेरी पुरानी सहकर्मिनी डॉक्टर यास्मीन सुल्तान नकवी जी ने, मेरा ख्याल है ये चौथा अंक निकला है। वो राग लाया हूँ, रंग लाया हूँ, राग लाया हूँ, रंग लाया हूँ, गीत गाती उमंग लाया हूँ, मन के मंदिर में आपकी खातिर, मन के मंदिर में आपकी खातिर, प्यार का जल तरंग लाया हूँ। राजदूतावास में हमारा आज एक हिंदी दिवस का पालन हुआ था, जिसमें मुझे वहाँ पर, जैसे आप मुख्य अतिथि हैं, मैं वो कहना नहीं चाहता था, मतलब मैं वहाँ पर मौजूद था। तो वहाँ पर बच्चों को, स्कूल के बच्चों को मैंने आज हिंदी सुनते हुए ऐसी, मुझे लगा नहीं कि हम जापान में हैं। इतने बच्चे आज हरवंश राय बच्चन के कविता 2-3 बच्चे सुनाए, और इतना बढ़िया ये जो प्रोग्राम था आज 1.5 घंटे का। तो हमें ये आज मैं, हमारे कृष्णा जी समय बोल रहा था कि हर साल हमें जनवरी में ये हिंदी दिवस करनी चाहिए। वसंत पंचमी के दिन से इस सम्मेलन की शुरुआत हो रही है और खत्म हो रहा है 30 जनवरी को। वो भी एक बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, खास करके तब और भी महत्वपूर्ण दिन हो जाता है जब हमारे बीच प्रोफेसर तनाका मौजूद हों, जिन्होंने कि गांधी जी की भाषा से सीधे सीधे जोड़ के रखा हुआ है। गांधी जी अपने ट्रांसलेटर्स को किस तरह चुनते थे। हर आदमी नहीं ले जाकर के गांधी जी की किताबों का अनुवाद कर सकता था। सम्मानीय अतिथिगण, टोक्यो विदेशालय विश्वविद्यालय में आयोजित द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन, जो भारत जापान राजनयिक संबंधों की 7वीं जयंती के अवसर पर विशेष रूप से आयोजित किया जा रहा है, इसके मौके पर मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद करता